अगर आपको चुनौतियों से खेलना अच्छा लगता है तो आज के चैलेंजेज आपके लिए है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स का प्रैक्टिस सेट जो अक्सर कंपटीशनों में पूछा जाता है। तो क्या आप हैं तैयार? तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ऐसे ही एडवांस टॉपिक्स। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है आइदर ही और आई, फिर खाली जगह दिया हुआ है एट फॉल्ट। इसका मतलब हो गया या तो वह और या तो मैं गलती पर है या फिर गलती किया है। इसमें वर्ब दिया हुआ है इज, एम, आर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ब सही है। यदि आप हुए जीनियस तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अदरवाइज ये आंसर सबके बस का नहीं है। चलिए आपको हम आंसर बताने में हेल्प करते हैं। सेंटेंस के शुरू में देखें लिखा हुआ है आइदर ही आर आई। आपको हम बता दें, जब दो सब्जेक्ट आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हों तो हम बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ सेंटेंस में देखें दूसरा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है आई, तो आई के साथ में क्या लग जाएगा? एम। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आइदर ही और आई एम एट फॉल्ट। है ना आसान? अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर खाली जगह दिया हुआ है टू प्ले गेम। इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक विद्यार्थी को खेल खेलना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैव और हैज। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ब सही होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सेंटेंस के शुरू में देखें लिखा हुआ है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। हम आपको बता दें, यदि सेंटेंस के शुरुआत में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का यूज हुआ है तो उसके बाद में लगने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए और उसके साथ में लगने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू प्ले गेम। ऐसा आपको ये नियम समझ में आया होगा। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है शी इज द गर्ल, फिर खाली जगह दिया हुआ है हैज हेल्प्ड मी। इसका मतलब हो जाएगा कि यह वही लड़की है जिसने मेरी सहायता की है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विच और हु, जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग विच और हु का मतलब जानते हैं। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, और जो होता है जो सामान्य तौर पर नॉन लिविंग्स के लिए यूज होता है। और हु का मतलब भी कौन होता है और जो भी होता है जो लिविंग्स के लिए यूज होता है। सेंटेंस में ध्यान दें, बीच में लिखा हुआ है गर्ल, जो एक लिविंग नाउन है, अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हु। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी इज द गर्ल हु हैज हेल्प्ड मी। आज का फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, जिससे कई लोगों का दिमाग का पेंच ढीला हो सकता है। फिलहाल आइए अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है ए नंबर ऑफ बॉयज, फिर खाली जगह दिया हुआ है कम हियर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैज और हैव। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम आपकी मदद करते हैं। सेंटेंस के शुरू में देखें लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ बॉयज। हम आपको बता दें, जब सेंटेंस की शुरुआत ए नंबर ऑफ से हो उसके बाद जो नाउन आएगा उसे हमेशा प्लूरल में होना चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी हमेशा प्लूरल में लगता है। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम हियर। आशा है यह सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, फिर खाली जगह दिया हुआ है पनिश्ड। इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की को सजा दिया गया। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वाज और वेयर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आपको हम आंसर देने में हेल्प करते हैं। सेंटेंस में देखें, यहाँ पर बॉय और गर्ल इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है, जो दोनों सिंगुलर नंबर हैं। तो हम आपको बता दें, जब दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को आपस में जोड़ा जाएगा और उसके ठीक पहले ईच या एवरी लगा हो तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वाज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज पनिश्ड। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है एवरी गर्ल, फिर खाली जगह दिया हुआ है पास्ट इन दिस क्लास। इसका मतलब हो गया इस क्लास की सारी लड़कियां पास हो चुकी हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैज और हैव। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आपको हम आंसर देने में हेल्प करते हैं। सेंटेंस के शुरू में देखें, यहाँ लिखा हुआ है एवरी गर्ल
हमने आपको बताया है यदि शुरू में सब्जेक्ट की जगह पर ईच, आइदर, नाइदर, एवरी लगा हो और उसके बाद में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगा। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा एवरी गर्ल हैज पास्ट इन दिस क्लास। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है सुधा एंड मोहित, फिर खाली जगह दिया हुआ है गोइंग टू लाइब्रेरी। इसका मतलब हो गया सुधा और मोहित लाइब्रेरी जा रहे हैं। इसमें आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इज, एम, आर। चलिए आपको इसमें आंसर बताते हैं। शुरू में देखें यहाँ लिखा हुआ सुधा और मोहित दोनों सिंगुलर हैं और दोनों को एंड से जोड़ा गया है। ऐसे में यह दोनों मिल करके प्लूरल हो जाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आर। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा सुधा एंड मोहित आर गोइंग टू लाइब्रेरी। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर, फिर खाली जगह दिया हुआ है वेरी टेस्टी। इसका मतलब है कि ब्रेड और बटर काफ़ी स्वादिष्ट है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इज, एम, आर। इसमें आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो। तो चलिए आपको हम हेल्प करते हैं। यहाँ शुरू में देखिए लिखा हुआ है ब्रेड और बटर, इन दोनों को भी एंड से जोड़ा गया है। अब आपके मन में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि यहाँ पर एंड से जोड़ा गया है, दोनों सिंगुलर हैं तो दोनों मिलकर के प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक कंबाइंड वर्ड्स है, इसको जब भी हम लोग बोलते हैं तो साथ में बोलते हैं, इसलिए दोनों को एक ही यूनिट माना जाएगा और यह दोनों मिल करके सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा इज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ब्रेड एंड बटर इज वेरी टेस्टी। आशा है इस तरह के वीडियो देख करके आप अपने इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर खाली जगह दिया हुआ है इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि बच्चों की संख्या बढ़ रही है। इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है इज, आर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ब सही होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं। सेंटेंस के शुरू में देखें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ। हम आपको बता दें यदि द नंबर ऑफ से सेंटेंस की शुरुआत होती है, उसके बगल में जो सब्जेक्ट है उसे प्लूरल होना चाहिए और यहाँ पर वर्ब के रूप में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इज। यदि यहीं पर ए नंबर ऑफ लिखा होता तो उसके बगल में नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए और उसके साथ वर्ब प्लूरल फॉर्म में लगता, लेकिन यहाँ पर वर्ब सिंगुलर फॉर्म में लगेगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर, फिर खाली जगह दिया हुआ है इनवाइटेड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ब फिल होगा, वाज या वेयर। इसका मतलब हो जाएगा कि न तो वह और न ही उसकी बहन को बुलाया गया था। तो जल्दी से अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए और हमें आंसर दीजिए। चलिए आपको हम बताते हैं। सेंटेंस के शुरू में देखें यह सेंटेंस नाइदर और नार से जुड़ा हुआ है। मतलब कि यदि दो नाउन या प्रोनाउन नाइदर, नार या आइदर, आर से जुड़े होते हैं तो हम दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट हिज सिस्टर जो एक सिंगुलर नंबर है, अतः यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगा, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वाज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा नाइदर ही नर हिज सिस्टर वाज इनवाइटेड। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है एज एंड एक्सपीरियंस, फिर खाली जगह दिया हुआ है ए मैन वाइज। इसका मतलब हो गया कि उम्र और अनुभव एक इंसान को बुद्धिमान बनाती हैं। अब बनाने का सही मीनिंग क्या होगा, मेक या मिक्स। चलिए आपको हम बताते हैं। सेंटेंस के शुरू में देखें यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं और आपको देख करके लगेगा कि दोनों सब्जेक्ट मिल करके प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम एक कंबाइंड वर्ड्स यूज करते हैं जो एक ही वस्तु को रिफ़र करता है तो वहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। ये सिंपल सी बात है। जब किसी की उम्र बढ़ जाती है, उम्र हो जाती है, तो उसके साथ में उसको अनुभव भी हो जाता है और अनुभव और उम्र के साथ इंसान बुद्धिमान बन जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों मिलकर के सिंगुलर हो जाएंगे और यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा
एज एंड एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन वाइज। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज़ आई हु, फिर खाली जगह दिया हुआ टू हेल्प हिम। इसका मतलब हो गया यह मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की है। इसमें वर्ब के रूप में दिया हुआ है इज एम आर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ब सही होगा। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। या सेंटेंस के शुरू में देखिए लिखा हुआ है इट, जो एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है जो आई को इंट्रोडक्ट करता है, और हु के पहले जो सब्जेक्ट लगा हुआ है आई, उसी के अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आई के साथ में क्या लगता है, एम लगता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एम। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ आई हु एम टू हेल्प यू। आशा है आपको आज का सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट सीरीज देखने के लिए इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।